जन्म शताब्दी पुस्तकमाला 44। विचार क्रांति ही एकमात्र उपचार। प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अपनी आवाज में पढ़कर सुनाते हैं, सुनते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, मनुष्य के शरीर में दो चीजें हैं। एक उसकी रचना अर्थात काया और दूसरी चेतना। काया का संबंध खाने पीने से है, सोने उठने से है और इंद्रिय भोगों से है। पशु का छोटा सा जीवन जिस तरीके से काया के ऊपर टिका रहता है, उसी तरीके से यदि मनुष्य का जीवन भी टिका रहे तो यह मानना चाहिए कि मनुष्य के जीवन का कोई महत्व न बन सका और उसके जीवन का कोई उद्देश्य पूरा न हो सका। खाने पीने और बच्चे पैदा करने के जंजाल में वह फंस गया। यह भी कोई जीवन है? यह भी कोई जीवन है क्या? नहीं, यह कोई जीवन नहीं है। यह बहुत ही घटिया और पशुओं जैसा नारकीय जीवन है। मित्रों, मनुष्य के पास जो कुछ भी विशेषता और महत्ता है, उसके कारण वह स्वयं उन्नत करता जाता है और समाज को ऊंचा उठा ले जाता है। वह उसके अंतर की विचारधारा है। उसके अंतर की विचारधारा है, जिसको हम चेतना कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं, विचारणा कहते हैं। यही एक चीज है जो मनुष्य को ऊंचा उठा सकती है और महान बना सकती है, शांति दे सकती है और समाज के लिए इसे उपयोगी बना सकती है। मनुष्य की चेतना जिसको हम विचारणा कह सकते हैं, किस आदमी का विचार करने का क्रम कैसा है, बस असल में वही उसका स्वरूप है। आदमी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से छोटा नहीं होता, वरन जिस आदमी के मानसिक स्तर की ऊंचाई कम है और वह आदमी ऊंचे सिद्धांत और ऊंचे आदर्शों को नहीं सुन सकता, जो व्यक्ति सिर्फ पेट तक और संतान पैदा करने तक सीमाबद्ध रहता है, वह छोटा आदमी है। उसे अगर 1 इंच का आदमी कहें तो कोई अचंभे की बात नहीं। उसकी तुलना कुएं के मेढक से करें तो कोई अचंभे की बात नहीं है। कीड़े मकोड़े में उसकी गिनती करें तो कोई बात नहीं है। साथियों, मनुष्य का स्तर और मनुष्य का बोध उसके ऊंचे विचारों पर टिका हुआ है। जब कभी भी मनुष्य के ऊंचे विचार होते हैं तो उसका जीवन देवत्व जैसा दिखाई पड़ता है। गरीब हो तो क्या, अमीर हो तो क्या, गरीबी से आदमी का क्या बनता बिगड़ता है? अमीरी में गेहूं की रोटी खा सकता है और गरीबी में मक्का की रोटी खा सकता है। इससे क्या बनता बिगड़ता है? अमीर आदमी रेशमी कपड़े पहन सकता है तो कौन खास बात है? और गरीब आदमी छोटे मोटे कपड़े पहन सकता है तो कौन सी खास बात है? कोई खास बात नहीं है। आदमी में एक कानी कौड़ी के बराबर भी कोई खास फर्क नहीं आता। मनुष्य का स्तर जब बढ़ता है तो उसके विचार करने के क्रम और सोचने के तरीके के ऊपर टिका रहता है। मनुष्य की महानता उसी के ऊपर टिकी रहती है। मनुष्य की शांति भी उसी पर टिकी हुई है।
गौरव भी उसी पर टिका हुआ है, परलोक भी उसी पर टिका हुआ है और समाज के लिए उपयोगिता अनुपयोगिता भी उसी पर टिकी हुई है। इसलिए हमको अपना सारा ध्यान इसी बात पर रखना चाहिए कि विचार करने का तरीका और सोचने का तरीका बदल जाए। पिछले दिनों जब हमारे देश के नागरिकों की विचारणा का स्तर बहुत ऊंचा था, तब शिक्षा के माध्यम से और अन्य वातावरणों के माध्यम से, धर्म और अध्यात्म के माध्यम से यह प्रयत्न किया जाता था कि आदमी ऊंचे किस्म का सोचने वाला हो एवं उसके विचार, उसकी इच्छा आकांक्षा और महत्वाकांक्षाएं नीच श्रेणी के जानवरों जैसी न होकर महापुरुषों जैसी हों। जब ये प्रयास किए जाते थे तो अपना देश कितना ऊंचा था, यहाँ के नागरिक देवताओं की श्रेणी में गिने जाते थे और यह राष्ट्र दुनिया की लोगों की आंखों में स्वर्ग जैसा दिखाई पड़ता था। इस महानता और विशेषता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए धर्म और अध्यात्म का सारा ढांचा खड़ा किया गया है। ओम शांति। अगले वीडियो में इसी क्रम में सुनेंगे धर्म अध्यात्म का ढांचा और उद्देश्य।